नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित आपके जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, चाहे आपका PCS हो जाए, लोअर PCS, अपर PCS, ARO, RO, वीडियो, VPDO, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं क्या है वन्य अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण होगा, यहाँ से 1 नंबर आपका बनता है। अगर इससे पहले हम बात करें तो हमने जो उत्तराखंड के प्रमुख जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख और जो उसमें महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, किस लिए वो महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में, और कितना क्षेत्रफल में वह फैला हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उन सभी को हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। आइए जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। देखो, आपसे पूछ लेगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, पक्कुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। वहीं पूछेगा आपसे क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर हो गया, दचिग्राम हो गया, ठीक है, भीमपंत अभ्यारण्य हो गया, केल्लूर एनी केंद्रीय अभ्यारण्य हो गया, इन सभी के बारे में, गिर, जिम कार्बेट, सरिस्का, रणथंभौर, कंचनजंगा, केवलादेव, दुधवा आदि जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि जो एक सींग वाला गैंडा होता है, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है, उसके संरक्षण के लिए। कहाँ पे है? असम में है, ठीक है, असम के कहाँ पे? गुवाहाटी पर, ठीक है, गुवाहाटी के सीमा पे के ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस लिए फेमस है? आपको याद रखना है, किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। अगर आपको बताऊं तो जो एक सींग वाला गैंडा होता है, उसके जो सींग होता है उससे मेडिसिन दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उससे दवाइयाँ बनाई जाती थी, तो उसका अवैध शिकार होकर चाइना को भेजा जा रहा था, ठीक है। तो उसके संरक्षण के लिए काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। कहाँ? असम में, ठीक है। असम के कहाँ पे? तो गुवाहाटी के उत्तर पूर्वी सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है, बताना मुझे, ठीक है। लोहित हो गया, ठीक है, दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, ठीक है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस स्थान पे बनता है, बताना मुझे, ठीक है। तो हम काजीरंगा के बारे में पढ़ रहे, तो काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। 430 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, क्षेत्रफल है। सर कितने क्षेत्रफल में? 430 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। असम में और आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में है। असम में कहाँ? बारपेट में है, ठीक है। गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? असम में है। कहाँ? दीफू पे है, ठीक है। सोनाई रूप वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा, ये भी आपका कहाँ है? असम के तेजपुर में है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने बताया क्या है, ये जो एक श्रृंगीय गैंडा है, ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा के लिए क्या है, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका असम। बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। इस उद्यान में लगभग 150 गैंडों के अतिरिक्त वृषभ हो गया, हिरण हो गया, हाथी, चीते, भालू तथा बहुत से जल पक्षी निवास करते हैं। देखो, अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ तो क्या होंगे, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, लेकिन जो प्रमुख है किसके लिए उसकी स्थापना की गई, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए, क्योंकि ये क्या है, इसका अवैध शिकार होकर चाइना को भेजा जा रहा था। अवैध शिकार क्यों हो रहा था? उसका एक ही कारण था कि उसका जो एक सींग होता है ना, सींग होता है, उससे मेडिसिन दवाइयाँ बनती है, ठीक है। तो काजीरंगा जान लिया हमने, ठीक है। दूसरा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। सर कहाँ? मध्य प्रदेश में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। कान्हा कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर से 160 किलोमीटर दूरी हो स्थित है, ठीक है। देखो, इसका कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना है? कुल क्षेत्रफल 1945 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। देखो, सन 1955 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सर कब? आपसे पूछेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1955 को, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, हमने आपको बताया था। और यह उद्यान क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का एक अंग है, ठीक है सर। नेक्स्ट वहीं देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव संरक्षण के कारण ही सन 1973 से
1988 के मध्य यहाँ चीतों की संख्या 43 से बढ़कर कितनी होगी 100 हो गई। तेंदुओं की संख्या कितनी 30 से बढ़कर 62 हो गई। चीतल की संख्या 9000 से बढ़कर 17000 होगी। सांभर की संख्या कितना 1058 से बढ़कर 1853 होगी। 12 सिंगों की संख्या 118 से बढ़कर 547 होगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसका लोकेशन और किस लिए फेमस है और उसका क्षेत्रफल आपके लिए क्या हो जाता है इंपोर्टेंट हो जाता है। थर्ड आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ये जल हिरणों के लिए, ठीक है। जल हिरणों के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। कितना क्षेत्रफल है सर इसका 212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सन 1968 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब 1968, ठीक है 1968 को इसे क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। कौन किसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, कहाँ है यूपी में है, ठीक है। जल हिरणों के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं से प्रारंभ हुआ था, आपको पता है नवंबर 1973 से, ठीक है। नवंबर 1973 से या अप्रैल 1973 से, बताना मुझे कब ये कार्बेट में, कब कार्बेट को मैं टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया, आप मुझे बताना, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे कब प्रारंभ किया गया आप मुझे बताना। कार्बेट की बात करूँ लोकेशन तो यह उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी कौन सा पौड़ी और नैनीताल, पौड़ी और नैनीताल में है। किसके लिए फेमस है ये, किसके लिए फेमस है बाघों के लिए फेमस है, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। स्वतंत्रता से पहले से हैली नेशनल पार्क, क्या इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क इसका क्या था सर नाम था। लेकिन 1936 में इसकी स्थापना होती है तो तब इसका नाम क्या था हैली राष्ट्रीय उद्यान था। 1943 में इसका नाम क्या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे है। और 1957 में इसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रसिद्ध जो क्या थे शिकारी जिम कार्बेट थे उनके नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट पड़ जाता है। सन 1936 में इसकी स्थापना हुई। महत्वपूर्ण है, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का क्या है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, हमने बताया बाघों के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल कितना है 520 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल में, ठीक है। उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल जनपद में यह फैला हुआ है। बाकी देखो आपके लिए बहुत चीज़ें मैंने इसमें क्या की हैं संलग्न की हुई हैं, आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ कहाँ भेज दूंगा, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे अच्छे से क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो। लेकिन हम उसी के बारे में सर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं जितना आपके लिए क्या होगा महत्वपूर्ण होगा। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाटली दून भी है, क्या है पाटली दून भी है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं उत्तराखंड में, इस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटनों की दृष्टि से भी क्या है महत्वपूर्ण है। सफारी से यहाँ पे क्या किया जाता है घूमा जाता है, यहाँ घूमते हैं पर्यटक आके, ठीक है। तो बाघों के लिए क्योंकि बाघ सामने उन्हें दिखते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हैली हमने बताया स्वतंत्रता से पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1943 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पांचवा आपके लिए है सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है और यूनेस्को का द्वारा इसे घोषित किया गया है। यूनेस्को की ये धरोहर है, ठीक है। वर्तमान में कितनी धरोहर है आपने बोला सर 44 राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसी में आपका क्या है ये क्या है सुंदरवन भी क्या है यूनेस्को द्वारा क्या घोषित किया हुआ है, ठीक है। विश्व धरोहर में से एक है जिसे सन 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कब सुंदरवन को 1987 में 1987 में से विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना है बताओ मुझे, कितना है फटाफट बताएंगे मुझे, बताना आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करेंगे कितना है बताओ मुझे, आपका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये बांग्लादेश तक इसका प्रसार है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा आपने जाना है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, क्या सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो वहीं सुंदरवन क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर का ही ये क्या है एक अंग है। तो इतना आपके लिए क्या हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका लोकेशन किस लिए वो फेमस है, ठीक है। सुंदरी नाम के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नामदफा। नामदफा कहाँ पे है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश में है। यह उद्यान कहाँ तक है म्यांमार की सीमा पर तक यह फैला हुआ है, ठीक है। इस उद्यान में वैसे तो अनेक प्रकार के वन्य जंतुओं का निवास है परंतु चीते और तेंदुए अधिक मात्रा में, देखो जो क्या है नामदफा इसमें चीते और तेंदुए अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो सर कहाँ है बिहार में, ठीक है, बिहार में, ठीक है। यह मनोरम एवं हरा भरा उद्यान रांची से 100, रांची किसकी राजधानी है आपने बोला सर झारखंड की, झारखंड बताना मुझे
रांची किसकी राजधानी है बताइए, एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, रांची किसकी राजधानी है बताइए, रांची कहाँ पड़ता है। ठीक है, कर्क रेखा सबसे पास से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है बताना मुझे। ठीक है, तो रांची से 107 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इस उद्यान में आप हिरण, चीते, तेंदुए आदि वन्यजीव को क्या कर सकते हो, दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुल्तानपुर, अब यहाँ पूछेगा तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में ये वही स्थान है जहाँ से क्या पानीपत, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या बताओ मुझे, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ कहाँ से प्रारंभ किया गया था, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो पूछेगा सुल्तानपुर अभ्यारण्य पूछेगा तो कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षक किस लिए आकर्षक है, मुख्य यहाँ गुलाबी जल पक्षी पाई जाती है। ठीक है, गुलाबी जल पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण कालाटो अभ्यारण्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में। ठीक है, चंबा शहर में आपका क्या पड़ता है, कालाटो वो अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, किस लिए फेमस है बताना मुझे, आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पालामऊ राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कहाँ है सर, झारखंड में है। यह उद्यान रांची की पश्चिम बंगाल दिशा में, ठीक है, रांची से पश्चिम बंगाल दिशा में, रांची से 140 किलोमीटर दूर स्थित है। यह उद्यान भी प्रोजेक्ट टाइगर का ही क्या है, एक अंग है। पूरे केंद्रीय भारत में जंगली हाथियों को देखने का यह क्या है, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्थान है। देखो जंगली हाथियों को देखने में पूरे केंद्र में आपका कौन सा, पलामाऊ। ठीक है, पलामाऊ या पालामाऊ राष्ट्रीय उद्यान से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो एमपी में है। ठीक है, एमपी के कहाँ, जबलपुर से 197 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी दिशा में है। विंध्याचल पर्वत की सीमा पर यह स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 105 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको क्या कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं आपको, यहाँ पे जंगली सुअर, गीदड़, वृषभ, सांबर, सेही तथा अनेक प्रकार की पक्षियाँ भी यहाँ देखी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो स्थान आपको याद रखना है, कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के कहाँ पे, भरतपुर, राजस्थान के कहाँ, भरतपुर में है। सर यहाँ पे अगर बात करूँ तो कितनी ये पक्षियाँ, यहाँ पे 415 प्रकार की क्या पक्षियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और 115 प्रकार की यहाँ क्या साइबेरियन पक्षियाँ भी आती हैं। ठीक है, मौसमी प्रवास के दौरान यहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है 13 नंबर का रणथंभौर, इसका लोकेशन क्या है तो आपको पता है रणथंभौर का राजस्थान का है राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर मार्ग कोटा में है। ठीक है, भरतपुर मार्ग की कोटा पे स्थित है रणथंभौर, राजस्थान, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है और लगभग कितना 400 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। कितना क्षेत्रफल है, 400 वर्ग किलोमीटर इसका फैला हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर, तो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है राजस्थान में। ठीक है, एक कास्ट घाटी, ठीक है, वुडेड वैली, ठीक है, लकड़ी वाली मतलब कि कास्ट घाटी में स्थित है यह। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है सर, 800 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर का क्या है, एक अंग है। 1979 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। कंचनजंगा पर्वत भी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कंचनजंगा नाम लेती है आपको, सिक्किम गंगटोक में स्थित है। कहाँ, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम की राजधानी गंगटोक पे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्किड अभ्यारण्य पूछेगा, ये भी सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम से कहाँ, राजधानी गंगटोक से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कौन सा आपका, आर्किड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा नाल सरोवर अभ्यारण्य पूछेगा तो कहाँ है, गुजरात में। गुजरात से कुल 116 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ठीक है, नाल सरोवर अभ्यारण्य पूछेगा, गुजरात कुल 116 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विविध प्रकार के पक्षियों के यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपका देखो सासनगिर, यानी जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, इंपोर्टेंट है, गुजरात में है। ठीक है, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है गिर आपका। ठीक है, इंपोर्टेंट है, गिर पूछेगा तो सासनगिर पूछेगा, गिर पूछेगा, गुजरात में शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों को ही बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 1400 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है। इंपोर्टेंट है बन्नरघट्टा। ठीक है, छोटे आकार का यह राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु से कितना 21 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। इस उद्यान में कुछ संख्या में तेंदुए, सिंह, चीते तथा हाथी निवास करते हैं। ठीक है, बन्नरघट्टा कहाँ, कर्नाटक। ठीक है, नागरहोल इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, कहाँ है, कर्नाटक में है। 643 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। सर आपके लिए नेक्स्ट है पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार आपको, ठीक है, कहाँ, इडुक्की। इडुक्की कहाँ, केरल में है। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर में, 777 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर कहाँ, इडुक्की की कहाँ पे है,
पूछेगा पेरियार, पूछेगा इडुक्की, इडुक्की कहाँ है, केरल में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वर्तमान में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्या कर देगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा, या मिलान करने के फॉर्मेट में आपको दे देगा। आपको एक साइड राष्ट्रीय उद्यान दे देगा, दूसरी साइड उनका लोकेशन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अन्नामलाई अभ्यारण्य, पूछेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु। सर कहाँ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से अगर हम बात करें, आप कोयम्बटूर जाओगे तो कोयम्बटूर से लगभग 90 किलोमीटर दूर कहाँ, पलाची के निकट पश्चिम घाटों पर यह स्थित है, 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कुल क्षेत्र पर कितना है, 899 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ हाथी, वृषभ, चीते, तेंदुए, रीछ मतलब भालू, रीछ, भालू, हिरण, जंगली भालू, जंगली कुत्ते, सियार, सेही, उड़न, गिलहरियाँ तथा क्या, पेंगोलिन आदि यहाँ अनेक प्रकार के क्या मिलते हैं, जातियाँ या वन्यजीव प्रजातियां प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडनथुरे टाइगर अभ्यारण्य, कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। ठीक है, मुंडनथुरे टाइगर अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा, तमिलनाडु के कहाँ, चेगलपट्टू में स्थित है। ठीक है, चेगलपट्टू में स्थित है। नेक्स्ट आपके लिए है सर, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपका लिए है मधुमलाई, मधुमलाई तमिलनाडु में 321 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। अगर बात करूँ, यह अभ्यारण्य 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है, कितना, 321 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला यह अभ्यारण्य नीलगिरी पर्वत की मनोरम वनाच्छादित तलहटी में स्थित है। ठीक है, इतना आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है, नेक्स्ट आपसे ऐसे भी पूछेगा, कैसे पूछेगा, चलो रिवीजन करते हैं। आपसे पूछेगा कि मानस कहाँ है, मानस कहाँ है। ठीक है, आपसे पूछेगा गिर कहाँ है, गिर कहाँ है। आपसे पूछेगा काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है, तो आपको बिल्कुल काजीरंगा असम में है। ठीक है, असम में है। मानस कहाँ है, असम में है। गिर कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, दुधवा पूछेगा, दुधवा कहाँ है, दुधवा आपका यूपी में है। ठीक है, आपसे जिम कार्बेट पूछेगा, आपसे जिम कार्बेट पूछेगा, जिम कार्बेट पूछेगा, जिम कार्बेट कहाँ पे है, सर जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा बांदीपुर पूछेगा। ठीक है, बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कहाँ है, सर यह कहाँ है बांदीपुर, बताइए मुझे, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ है, बताइए मुझे, आप बताएंगे मुझे नागरहोल। ठीक है, दचीग्राम पूछेगा, इंपोर्टेंट है, दचीग्राम पूछेगा, दचीग्राम, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, आपने बोला जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछे नालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है, आपने बोला आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछा गोविंद पशु विहार, गोविंद, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार कहाँ है, गोविंद पशु विहार, आपने बोला उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, आपसे पूछेगा सिमलीपाल, आपसे पूछेगा सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सर आपने बोला मयूरभंज, मयूरभंज में, मयूरभंज में है। कहाँ मयूरभंज, लोकेशन आपने बोला उड़ीसा में, बताना मुझे। ठीक है, आपसे पूछेगा इंद्रावती, आपसे पूछेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती पूछेगा तो इंद्रावती कहाँ है, बताइए मुझे, इंद्रावती कहाँ पे है, बस्तर, बस्तर कहाँ पूछेगा, बस्तर कहाँ पड़ता है, आपने बोला सर छत्तीसगढ़ में, आपने बोला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा क्या, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य, बादलखोल। ठीक है, बादलखोल, बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, मेरी बातें सुनना। ठीक है, बादलखोल पूछेगा तो ये रायगढ़ में है, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ कहाँ पड़ता है, आप मुझे बताना, आप मुझे बताना कि रायगढ़ कहाँ पड़ता है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्या है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपने बोला मणिपुर में है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन से झील में, लोकटक झील में, लोकटक झील में तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इंपोर्टेंट मैंने आपको बताए हुए हैं, यही आपसे परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, बाकी इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां जुड़ सकते हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के 200 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 200 एमसीक्यूज ला रहा हूँ, 200 प्रैक्टिस सेट यानी 2000 हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे महत्वपूर्ण, जो बिल्कुल आपका क्या है, एनसीईआरटी है उनसे संबंधित। आज ही जुड़ना है और अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।